जित भी बड़ा दुखी है। मैंने अनजान में श्री कृष्ण को कलंकित किया। कहीं भी किसी द्वार से जाता है, किसी मार्ग से जाता है, सब इसको देख करके अपशब्द कहने लगते हैं। ये विचार में डूब गया, मैं कैसे बचूं। मन में एक विचार आया, हमारे पास एक कन्या है, बेटी है, सत्यभामा परम लाडली सुंदरी है। यद्यपि उसकी मंगनी तो इसने पहले कर दिया था। शतधनवा नाम के एक सुंदर राजकुमार से इसने कर दिया था सगाई, बात चल चुकी थी, विवाह पक्का हो गया था। लेकिन अपने स्वार्थ में इसने श्री कृष्ण भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचा और तीसरा विवाह अपनी कन्या का कन्हैया के चरण में ही कर दियो सज्जनों। 3 विवाह हो गए और इस प्रकार से कुछ दिन भगवान वहाँ रहे। इधर पांडवों की भी बाल्यावस्था चल रही थी। हस्तिनापुर में बड़ी उनको यातना दे रहे थे कौरव धृतराष्ट्र आदि। भगवान कौरवों की स्थिति के लिए इंद्रप्रस्थ चले आए हस्तिनापुर की तरफ। अक्रूर जी पहुँचे शतधनवा के पास, कहा देखा अपने निजी स्वार्थ में आकर के सत्राजित ने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया क्रूर दे जा करके। कहा विवाह की सगाई तुम्हारे साथ अपनी बेटी का लगाया और विवाह कर दिया श्री कृष्ण के साथ। क्या करे महाराज। कहा देख लो तुम्हारा कितना अपमान किया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी और रात्रि में सोते हुए सत्राजित का शतधनवा ने जाकर के वध कर दिया, खंजर भोग करके मार डाला। मणि भी छीन करके लेके चला। ज्यों ही प्रातःकाल हुई, सत्यभामा ने देखा कि पिताजी का वध हो गया है। हाहाकार मच गया पूरे महल में, फूट फूट करके रोने लगी। पता चला कि मणि भी लेकर के शतधनवा चला गया, पिता का वध उसी ने किया है। फूट फूट करके रोने लगी। इसके भाई वही कोई और थे ही नहीं और अपने पति द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है और स्वयं रथ में बैठ करके हस्तिनापुर पहुंची है। एकाएक जब प्रभु ने सुना कि सत्यभामा आई है, बिना सूचना के किस कारण आना हुआ, पता चला है अपने प्रीतम श्री कृष्ण को देखते ही फिर से छपट करके सत्यभामा फूट फूट करके रोने लगी और पिताजी के वध का कारण बताया। हे प्रभु, जो मेरा विवाह पिताजी ने आपके साथ कर दिया, इसीलिए शतधनवा ने पिताजी का वध कर दिया और मणि भी छीन के लेके चला गया। यहाँ पर लिखा हुआ है सज्जनों, कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चक्षु पितुर्वधम। शुकाचार्य कहते हैं राजेश परीक्षित, जब प्रभु ने ये सुना सत्यभामा के द्वारा कि ससुर जी का वध कर दिया है शतधनवा ने और बहुत दुखी है हमारी गृहिणी सत्यभामा, तो भगवान भी सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए आनंद अलख निरंजन जो आनंद के निधान है, उन्होंने भी अपने आंखों से फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर दिया है। तदा करडेश्वरो राजन नरलोक निलोकता अहो नः परमं कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतुः। फूट फूट करके गोविंद भी रोने लगे सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए। कितनी दिव्य शिक्षा दिया यहाँ पर भगवान ने। हमारे वृंदावन में से श्रीनाथ गुरु जी थे, वे बड़ा सुंदर भाव देते थे। कहते थे भैया यहाँ पर एक विशेष शिक्षा भगवान ने दी, ये जो आनंद का निधान है, दुख जिसके पास है ही नहीं वो रोएगा कैसे, उसके आंसू कहाँ से आ गए। तो शुकाचार्य कहते निर्लोकताम, नरलीला भगवान कर रहे हैं, मनुष्य को कैसे अपनी पत्नी के साथ बर्ताव करना चाहिए, ये शिक्षा दिया यहाँ पर। अगर कदाचित आपके ससुर जी, किसी पुरुष के ससुर गुजर जाएं तो पुरुषों का हृदय थोड़ा कठोर होता है, बोलो राधे राधे, जल्दी आंसू नहीं आता है। कदाचित मृत्युलोक है, सबका टिकट कटना तो निश्चित ही है,
ससुर जी कभी चले जाएं, दिवंगत हो जाएं, तो जा कर के ससुराल में पत्नी को लेकर के जाना, तो मात्र उसको छोड़ के और फिर थोड़ी देर में लेके मत चले आना, मौन मत रहना। जब देखो कि श्रीमती जी बहुत दुखी हैं पिता के मृत्यु के कारण, तो थोड़ा अपने भी फूट फूट करके रो लेना। नहीं रोगे नहीं ना तो जानते हो, देखती रहती ध्यान से माताएं, हमारे पिताजी मरे, ये रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं। तिरछी निगाह उधर भी, बड़ी लीला इनकी अपरंपार होती। स्वयं इनकी सृष्टि करने वाला ब्रह्मा भी इनकी चेष्टा नहीं जान सका आज तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा है, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। इनकी लीला चेष्टा को विधाता भी नहीं पढ़ पाया है, ऐसी अद्भुत सृष्टि है भगवान की। तो तिरछी निगाह से देखेंगी, बड़ी गंभीर भी होती, बड़ी साहसी होती हैं, बड़ी वीरांगनाएं होती हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। तो कालांतर में जब आपके पिताजी का टिकट कटेगा, राम नाम सत्य होगा, अब अपने हैं तो बहुत रोना पड़ता है, कहना क्या है, फूट फूट करके रोगे तो बढ़िया दांते तले उंगली दाब करके घूंघट की जाए है, अभी तो पता चली है। जब हमारे पिताजी गए थे तब तो चुप रहे, एक आंसू ना निकलो, अब अपने ऊपर पड़ी है तो देखो कैसे फफापा मार के रो रहे हैं। तो माताओं की प्रसन्नता के लिए, पत्नी की प्रसन्नता के लिए, लोक व्यवस्था के लिए व्यक्ति को करुण स्वभाव धारण करना चाहिए। और भगवान भी सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए आंखों से अश्रु बहाए हैं, फूट फूट करके रोए हैं। धैर्य धारण करो देवी, मैं अवश्य तुम्हारे पिता के वध करने वाले दुष्ट को दंडित करूंगा। तुरंत असमय में ही सत्यभामा को लेकर के रथ से बैठे और द्वारकापुरी उपस्थित हुए। धनवा ने सुना कृष्ण आ गया है, भगा ये रथ में बैठ करके। भगवान ने दाऊ जी के साथ पीछा किया, भागते भागते इतने वेग से ये पहले से भागने लगा था कि मिथिलांचल में चला गया। पूरे भारत के पश्चिम में एकदम अंत में समुद्र के तल पर द्वारिका है, एकदम लास्ट में पश्चिम दिशा में, और वहाँ से ये पूरे भारत का अतिक्रमण करते हुए भागते भागते मिथिलांचल में पहुँचे, उत्तर दिशा में, बिहार के बॉर्डर में। भगवान ने देखा और तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा पीछा करते हुए उसका वध किया। दाऊ जी ने तथोला ढूंढा, रथ में कहीं मणि दिखी ही नहीं, मणि की खोज हो रही साथ में, मणि कहाँ चली गई, लेके भगा ये अद्भुत मणि है। जाते समय इसने मणि अक्रूर जी के पास रख के चला गया था, भग गया था। अक्रूर जी भी सोचे पकड़ जाएंगे, अद्भुत मणि है, लेकर के काशी में पहुंचे। वहाँ को स्वर्ण प्रकट होता, दान दक्षिणा देते, इनका यश पूरे भारत में प्रकट हो गया। प्रभु को पता चला अक्रूर जी मणि लेके काशी वास कर रहे, खूब दान दक्षिणा यज्ञ कर रहे हैं। अक्रूर जी के पास जा करके मणि लिया है। अक्रूर जी लज्जित हुए, क्षमा मांगे हैं, क्योंकि जब द्वारिका में थे, खोज चल रही थी, तब मणि होते हुए अक्रूर जी ने बताया नहीं कि मणि हमारे पास है, दिया नहीं, न द्वारिकाधीश को न राजा उग्रसेन को दिया। और श्री कृष्ण भगवान लौट आए द्वारिका। वहीं पर दाऊ जी ने कहा, कृष्ण तुम चलो द्वारिका का की स्थिति देखो, और मैं जाऊंगा अपने पूर्व काल के ससुराल घूमना चाहता हूँ। लखन जी हैं ये साक्षात, और लखन जी की और मिथिला के बहुओं से बड़ी ही सुहाना प्रेम था, बड़ा ठिठोल चलते थे। वही लखन दाऊ के रूप में आज हैं, और आज द्वापर युग में बहुलास्व नामक जनक राज करते हैं। ये वहाँ पर पहुँचे हैं। राजा बहुलास्व बड़े प्रसन्न भये हैं, स्वागत सत्कार किया।